कौन कौन पढ़कर आया है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। शंकर प्रजापति, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी सखा आ जाएं, सभी सखा आ जाएं। यस, हाँ, सभी मित्र आइए। चलिए, कौन कौन पढ़कर आया है बताएं। शारण जी आए, मैं बढ़िया हूं डी राम। लो भाई, कौन कौन क्वेश्चन करके आया है, कौन कौन पढ़ के आया है? हमने कल एग्जाम्पल पूरे कर लिए थे, आज कुछ क्वेश्चन और करते हैं, और अगर हो गए तो ठीक, नहीं तो कल और करेंगे, नहीं तो कल नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। गौरव जी आइए, आइए गौरव जी आइए। गोविंद सैनी, नया पाठ हम कल से शुरू करेंगे, आज हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मेरे मित्रों कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे जरा सुनिए सुनिए सुनिए। ये सभी एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं, और आज की सभा का आगाज मैं यहाँ से करने वाला हूँ, यहाँ से। पाठ्य पुस्तक प्रश्न से करने वाला हूँ 3.1 से, 3.1 से। समझ नहीं आते हैं विशाल जी, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में समस्या ही रहेगी, पर समस्याओं से हमें जूझना है, हारना नहीं है। अगर क्वेश्चन में 5% या 10% भी समझ आ रहा, वेल ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा। देख लो, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.1 मुझे क्या सिखाना चाह रहा है कि नीचे दिए गए गति में कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है? क्या माना जा सकता है? बिंदु वस्तु। अब सवाल है कि बिंदु वस्तु हम किसे कहेंगे? बिंदु वस्तु का मतलब ये होता है कि एक तो उसका आकार बहुत छोटा होना चाहिए, दूसरा अगर उसका आकार किसी दूरी के संदर्भ में बहुत कम है, या फिर मैं कहूँगा कि वो वस्तु बहुत ही कम दूरी अगर तय कर पा रही है, तो उसे हम बिंदु वस्तु कहेंगे। नहीं आया? क्या नहीं आया मुझे बताइए। क्या नहीं आया? ओके, देखो, पहला जो प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है? लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है कि दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। तो देखिए, दो स्टेशन, मतलब मैं कहूँ जोधपुर से आज मैं कोटा की बात करूँ तो कोटा यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, तो उन दो स्टेशनों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो इतनी सी होगी ना भाई। दो स्टेशनों के बीच की लंबाई या दूरी अगर इतनी है तो रेलगाड़ी तो इतनी सी है। आप उसे बिंदु वस्तु मान सकते हो, आप उसे बिंदु वस्तु मान सकते हो, मान सकते हो, मान सकते हो। समझ आया कि भाई दो स्टेशनों के बीच की दूरी ज़्यादा है, पर रेलगाड़ी की लंबाई उन दो स्टेशनों की तुलना में नगण्य है, आप बिंदु वस्तु मान लो, मान लीजिए। आज दूसरा चैप्टर शुरू करा दो, आज नहीं, आज क्वेश्चन करेंगे भाई। देखिए, मैं कहूँगा दो स्टेशनों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी की तुलना में, दूरी की तुलना में
दो स्टेशनों के मध्य दूरी की तुलना में रेलगाड़ी की लंबाई बहुत कम है। क्या है? दो स्टेशनों के मध्य दूरी की तुलना में रेलगाड़ी की लंबाई बहुत कम है, अतः रेलगाड़ी को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। रेलगाड़ी को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। समझ में आया? बी ऑप्शन देखिए क्या है। बी ऑप्शन हमारा क्या है? देखिएगा, पहला तो क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहा है कोई व्यक्ति और उसके ऊपर कोई बैठा बंदर है, तो मुझे ये बताओ, अगर कोई साइकिल चला रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर जो बंदर बैठा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो दूरी है, उस दूरी की तुलना में बंदर के आकार को हम नगण्य मान सकते हैं, बंदर के द्वारा तय दूरी को नगण्य मान सकते हैं, इसलिए बंदर को हम बिंदु वस्तु कह सकते हैं। मैं कहूँगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइकिल सवार द्वारा वृत्तीय पथ पर तय दूरी मैं कहूँगा वृत्तीय पथ पर जो तय दूरी बंदर के आकार की तुलना में अधिक है। बंदर के आकार की तुलना में अधिक है, अतः मैं कहूँगा अतः बंदर को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। बिंदु वस्तु माना जा सकता है। क्या ये नहीं आया? सी ऑप्शन देखिए। सी ऑप्शन हमारा क्या है? पढ़ के बताओ मुझे, ये कैसे करोगे? हीना, क्या ये नहीं आया? अरे भाई, जो साइकिल सवार वृत्ताकार पथ पर दूरी तय करेगा ना, तो वो दूरी बंदर के आकार में ज्यादा है, बंदर का आकार छोटा है, बंदर एक बिंदु वस्तु है। ओके, अब सी ऑप्शन में आइए, क्या कहना चाह रहे कि जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। अब यहां क्या है?
यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। अगर मैं कहूँ जमीन से टकराई कोई गेंद और वहीं से फिरकती हुई गेंद वहीं रुक गई, आप उसे बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। कारण अगर वही गेंद कुछ दूरी तक चलती और वो दूरी अगर बड़ी होती तो हम गेंद को बिंदु वस्तु मान लेते। चूंकि वो फिरकेगी, स्विंग होगी और वहीं पर रुक जाएगी, तो उसके द्वारा तय दूरी उसकी आकार की तुलना में कम है, या मैं कहूँ उसके द्वारा तय दूरी कम है तो हम उसे बिंदु वस्तु नहीं मान पाएंगे। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? मुझे बताइए। जमीन पर तेजी से फिरकती हुई गेंद द्वारा, जमीन पर तेजी से फिरकती हुई गेंद द्वारा तय दूरी, जमीन पर तेजी से फिरकती हुई गेंद द्वारा तय दूरी मैं कहूँगा नगण्य है। अतः उसे बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता है, बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता है। समझ में आया क्या? मैं कहूँगा उसे आप बिंदु वस्तु नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि गेंद वहाँ पे रोल करेगी और रोल करके वहीं रुक जाएगी, तो फिर वो बिंदु वस्तु नहीं है, उसका नियमित आकार है और वो कोई बहुत अत्यधिक दूरी ट्रेवल नहीं कर पाई है, इसलिए आप उसे बिंदु वस्तु नहीं मानेंगे। हाँ, आरती जी ये परीक्षा में तो नहीं आते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा कर देंगे। एनसीईआरटी की यही खास बात है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा कर देंगे। ओके। कि किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा कोई बीकर, ये भी वही बात है। बीकर गिरेगा तो बीकर वहीं रुक जाएगा, इसे भी बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। मेज से फिसलकर गिरा कोई बीकर अधिक दूरी, कोई बीकर अधिक दूरी तय नहीं कर पाता है, तय नहीं कर पाता है। अतः मेज से फिसल कर गिरा कोई बीकर अधिक दूरी तय नहीं कर पाता है, अतः बीकर बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है। क्या ये समझ आया? बिल्कुल कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे। धीरे धीरे से ये प्रश्न समझ आया क्या? हेलो हेलो, क्या ये पहला प्रश्न क्लियर है? हरी अप हरी अप हरी अप। क्या ये क्लियर है? हाँ हाँ, ये लिखने हैं। देखिए दूसरे, तीसरा और चौथे में एक ही है। मैं ये कहूँगा कि जो ऑप्शन सी और डी है, इन दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है कि ज़मीन से टकराकर जो मुड़ने वाले क्रिकेट की कोई गेंद है ना, वो भी ज़्यादा दूरी तय नहीं कर रही है, और मेज के किनारे से फिसलकर कोई बीकर गिरा है तो वो भी ज़्यादा दूरी नहीं तय कर रहा है।
तो दोनों के द्वारा जो मैं कहूँगा तय की दूरी है वो नगण्य है, इसलिए इसे बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। ओ बहुत ही धांसू प्रश्न, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.2 बहुत धांसू है। नया चैप्टर मीनाक्षी जी हम कल शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे। देखिए, दो बच्चे हैं ए व बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने घर क्रमशः पी और क्यू को जा रहे हैं। उनकी स्थिति समय xt ग्राफ चित्र में दिखाए गए हैं। नीचे लिखे कोष्ठक में सही प्रविष्टियों को चुनना है, सही प्रविष्टियों को चुनना है। ये बी ए, इस स्लैश का मतलब है बी ए से, मतलब बी जो है वो ए की तुलना में, और इसका मतलब है ए जो है वो बी की तुलना में। इसका मतलब समझ पाए पहले, इसका मतलब समझ आया पहले, बी ए की तुलना में, और इसका मतलब है ए बी की तुलना में। देखिए कैसे कि बी ए की तुलना में या फिर ए बी की तुलना में विद्यालय से निकट रहता है, बी है बी ए की तुलना में ए बी के विद्यालय से पहले चलता है, ये हमें बताना है। आप डायग्राम देखिए जरा 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 जल्दी से। जल्दी से बताएं। पढ़ लिया? लो देखो, लो भाई ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन मैं कहूँगा, दो बच्चे हैं ए और बी अपने विद्यालय ओ, ये तो इसका स्कूल है, ये तो इसका स्कूल है, अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर पी और क्यू को जा रहे हैं। ये ए और बी जो है पी और क्यू को जा रहे, ए का घर तो पी पर है, बी का घर क्यू पर है, और इधर तो है स्थिति, इधर है समय। क्लियर? स्थिति समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया, नीचे लिखे कोष्ठक में सही प्रविष्टियों को चुनना है। कि भाई बी ए की तुलना में ए बी, मतलब ए बी की तुलना में विद्यालय से निकट रहता है, तो आपको सीधा बताना है कौन विद्यालय के निकट रखता है, सीधा सा है। आप इसको मत देखो, मतलब बी ए से और इसमें ए बी से, मतलब कौन विद्यालय के समीप रह रहा है। सुनो ना, मुझे बताओ, ये स्कूल है और इस स्कूल से ये दूरी मान लो 5 मीटर है, तो ये दूरी ये तो श्योर है कि 8 मीटर ही होगी। तो बताओ विद्यालय के पास में कौन रह रहा है, विद्यालय के पास में कौन रह रहा है। विद्यालय के पास में कौन रह रहा है, तो विद्यालय के पास में तो ए रह रहा है, विद्यालय से दूर बी रह रहा है। नहीं आया, क्या ये नहीं आया? मैं कहूंगा पहला, चित्रानुसार ए विद्यालय के समीप रहता है, जबकि बी विद्यालय से दूर रहेगा, बी विद्यालय से दूर रहता है। पहला प्रश्न क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार। दूसरा देखो, ये हो गया, बी ए से तुलना में ए बी से विद्यालय से पहले चल रहा है। बताओ पहले कौन चल रहा है, पहले कौन चल रहा है भाई, ए पहले चल रहा है कि बी पहले चल रहा है? अब मुझे बताओ, अगर ए स्टार्ट होगा तो ए तो यहीं से शुरू हो जाएगा और बी को डग 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 4 सेकंड या 5 सेकंड बाद में शुरू होना पड़ेगा। समझ आया? मतलब ए और बी के बीच में समय का गैप है कि नहीं है?
ए अगर रवाना हो गया चल छैया 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 चल छैया छैया, तो बी जो है ना वो 5 या 10 सेकंड बाद में रवाना होगा, चल छैया 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 छैया। तो बताओ पहले कौन चल रहा है? ए। पहले ए चल रहा है, बी बाद में चल रहा है। तो मैं यहां पर कहूंगा ए घर की तरफ विद्यालय से पहले चलता है। ए घर की तरफ विद्यालय से पहले चलता है। तीसरा देखो, सुनो ना, ये हो गया। सवाल है कि बी ए की तुलना में, ए बी की तुलना में तेज चलता है, तो तेज कौन चल रहा है ये बताना है। तेज कौन चल रहा है? तो भाई तेज तो वेग बताएगा, जिसका वेग ज़्यादा है वो तेज चल रहा है, जिसका वेग ज़्यादा है वो तेज चल रहा है। अब मुझे ये बताओ, इधर तो है मेरे पास x, इधर है t, ये है थीटा a, ये है थीटा b। नहीं आया? ये है थीटा a, ये है थीटा b। कौन सा कोण बड़ा है? थीटा b बड़ा नहीं होगा क्या थीटा a से? टेन थीटा b बड़ा नहीं होगा क्या टेन थीटा a से? तो बताओ v भी बड़ा नहीं होगा क्या v a से? तो किसका वेग ज़्यादा है? b का। अगर b का वेग ज़्यादा है तो मैं कहूँगा वो पहले चलता है, वो पहले चलता है। नहीं आया? तो कौन तेज़ी से चल रहा है? मैं कहूँगा b तेज़ी से चल रहा है। नहीं आया? मैं कहूँगा चूँकि स्थिति समय ग्राफ में, चूँकि स्थिति समय ग्राफ का ढाल, स्थिति समय ग्राफ का ढाल कण के वेग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कण के वेग को दर्शा रहा है। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल कण के वेग को दर्शाता है। अतः थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए, टेन थीटा बी ग्रेटर देन टेन थीटा ए, तो वी बी ग्रेटर देन वी ए। नहीं आया? वी बी जो है वो वी ए से बड़ा है, वी बी जो है वो वी ए से बड़ा है। मैं कहूँगा अतः बी की चाल ए से अधिक है। अतः बी की चाल ए से अधिक है। क्या ये नहीं आया? बी की चाल क्या है? ए से अधिक है। आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़िए, बताइए, जरा आगे बढ़िए, बताइए आगे क्या होने वाला है। सुनो, लो देखो, मैं कहूँगा ए और बी जो है घर पर एक ही समय पर या भिन्न समय पर पहुँचते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि ए और बी हैं, ए और बी हैं घर पर एक ही समय पर पहुंचेंगे क्या? एक ही समय पर कैसे पहुंचेंगे? बी तेज चल रहा है, ए धीमे चल रहा है, तो आपको लगता है एक ही समय पर पहुंचेंगे? बताओ बताओ बताओ।
हाँ, एक ही समय पे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी तेज चल रहा है, ए धीमे चल रहा है, तो एक समय पर कैसे होगा? बी पहले पहुंचेगा, बी पहले पहुंचेगा। मैं कहूंगा ए तथा बी क्रमशः क्या हो रहे हैं? ए तथा बी क्रमशः, मैं कहूंगा ए तथा बी क्रमशः क्या हो रहे हैं? ए तथा बी क्रमशः भिन्न भिन्न वेगों से, भिन्न भिन्न वेगों से, भिन्न भिन्न वेगों से भिन्न भिन्न वेगों से गतिशील होते हैं। चूंकि बी अधिक वेग से गतिशील है, बी अधिक वेग से गतिशील है, बी अधिक वेग से गतिशील है, अतः बी घर पर पहले पहुंचता है। बी घर पर क्या है? पहले पहुंचता है। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? हरि अप हरि अप हरि अप। अब मुझे बताओ, ए और बी सड़क पर बी ए से एक बार या दो बार आगे हो जाते हैं, बताइए ये कितनी बार एक दूसरे से मिलते हैं? सर और कितने क्वेश्चन बाकी है बताओ, कब से पूछ रही हूं। रश्मि जी मुझे बताओ क्यों पूछ रहे हैं? पहला सवाल तो ये है, क्यों पूछ रहे हैं? पहला मेरा सवाल का जवाब दीजिए, आप क्यों पूछ रहे हैं रश्मि जी? ए और बी घर पर एक ही और भिन्न समय पर पहुंच रहे हैं, ये हो गया। और ग्राफ देखकर बताओ ये कितनी बार मिल रहे हैं? मैं कहूँगा ए और बी दोनों एक ही बार मिलेंगे इस बिंदु पर, और मैं कहूँगा बी जो है वो ए से आगे निकल जाएगा, क्योंकि बी का वेग ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा बी और ए एक ही बार मिलेंगे, और बी जो है वो ए से क्या हो जाएगा? आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। नहीं आया? मैं कहूँगा रास्ते में बी तथा ए एक ही बार परस्पर मिलते हैं, एक ही बार परस्पर मिलते हैं, एवं बी ए से आगे निकल जाएगा, बी ए से आगे निकल जाएगा, क्योंकि बी का वेग ए से अधिक है, क्योंकि बी का वेग ए से क्या है? अधिक है। छम्मा छम्मा ए छम्मा छम्मा, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन देखना था रश्मि जी, तो उस वक्त का इंतजार करो, वो क्वेश्चन आ जाएगा, वो क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, हो गया। क्या ये क्लियर हैं? घनश्याम जी बिल्कुल यस। विशाल जी इतनी बताइए, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए।
क्लियर है क्या? ओके। पाठ्य पुस्तक प्रश्न नंबर 3 में आइए, 3 में आइए, 3 में आइए जल्दी से। संडे को टेस्ट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो, एक महिला अपने घर से प्रातः क्या हो रहा है, अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। वहाँ वो शाम 5 बजे तक रहती हैं और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर पर लौट आती हैं। उपयुक्त पैमाना चुनिए और गति का एक्सटी ग्राफ बनाइए। सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, शानदार भाई। घनश्याम गिरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मेरे मित्र, असंख्य विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। हर एक का कमेंट पढ़ना मेरी इन दो आंखों के लिए समर्थ नहीं है, और हर एक का कमेंट आप जानते हैं इन दो आंखों से पढ़ा जा भी नहीं सकता। मेरे पास 2 ही आंखें हैं, तो आपका कमेंट हमारी आईटी टीम पढ़ रही है, ठीक है। हमारे पास आपकी जो कमेंट की पीडीएफ बाद में आ जाएगी। तो आप सभी इस बात की चिंता में हमेशा मत रहो कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका कमेंट मैं नहीं भी पढ़ूँ ना तो भी हमारी आईटी टीम पढ़ लेगी, चिंता मत कीजिए, घबराइए नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए। चलो भाई देखो, मैडम जी कहाँ जा रहे हैं। एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे चली और 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और वो वहाँ 5 बजे तक रहती हैं। फिर ऑटो से वापस आ रही है, घर आ रही है। गति का एक्सटी ग्राफ बनाना है। लो भाई सुन लो, सबसे पहले मैं कहूँगा महिला 2.5 किलोमीटर दूरी 2.5 किलोमीटर दूरी तय कर कार्यालय पहुंच जाती हैं। कार्यालय पहुंच जाती हैं। नहीं आया समझ में? महिला जो है वो क्या है, 2.5 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और तय करके कार्यालय पहुंच जाती है, ठीक है। अगर वो 2.5 किलोमीटर दूरी तय कर रही हैं और कार्यालय पहुंच जाती हैं सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर वो चल रही हैं, चलिए ये भी लिख लेते हैं। मैं कहूँगा महिला द्वारा तय स्पीड या तय गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रही हैं। वहाँ वो 5 बजे तक रहती हैं। तो पहले तो मुझे बताओ कार्यालय पहुँचने में उसे कितना समय लगा, कार्यालय पहुँचने में उसे कितना समय लगा। जियान सैनी टेस्ट में जो है मात्रक और मापन आएगा, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 3 जो चल रहा है वो आएगा। दोनों आएंगे। महिला द्वारा जो तय गति है 5 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं कहूँगा महिला द्वारा कार्यालय पहुँचने में लगा समय, समय बराबर है मेरे पास दूरी बट्टे चाल। क्या है? दूरी बट्टे चाल है।
और दूरी कितनी है बताइए। मैं कहूँगा दूरी है मेरे पास 2.5 किलोमीटर है। और जो चाल है वो चाल कितनी है बताओ। चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा। खच 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 क्या हो जाएगा बताइए। टी बराबर हो जाएगा 2.5/5 आवर। ये पॉइंट हटाया, 2.5 की जगह ये हो गया 25/50 आवर। समय बराबर 1/2 घंटा। यानी बल्ले बल्ले ला 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 ला। समय बराबर कितना लग रहा, आधा घंटा 30 मिनट। कौन है जिसको नहीं आया, कौन है जिसको समझ आया। लो भाई, ऑफिस आधा घंटा लगेगा ऑफिस पहुंचने में। ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा लग रहा है। क्या ये क्लियर है। ओके। अब ये कहना चाह रहा है कि वो वहाँ 5 बजे तक रही और 25 किलोमीटर की चाल से ऑटो पकड़ के अपने घर आ गई। तो लो भाई, 5 बजे के बाद में ऑटो के द्वारा उस घर पहुँचने में कितना समय लगा। हरदयाल जी एक बार फिर से देख लो भाई। महिला 2.5 किलोमीटर दूर ऑफिस से वहां पहुंचती हैं तो तय गति कौन सी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी है 2.5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर किलोमीटर घट गया। समय बराबर है 2.5/5 25/50 आवर, यानी टी बराबर है 30 मिनट। अब देखिए जरा, मैं कहूंगा अब महिला कार्यालय से क्या कर रही हैं। कार्यालय से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑटो रिक्शा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे चाल से ऑटो रिक्शा द्वारा कहाँ पहुंच गई। ऑटो रिक्शा द्वारा घर पहुंच गई। मैं कहूंगा महिला को घर पहुंचने में समय निकालो। घर पहुंचने में कितना समय लगेगा। घर पहुंचने में समय निकालिए। समय बराबर है दूरी बट्टे चाल। कितना है। समय बराबर है दूरी बट्टे चाल। भाई दूरी तो वही रहेगी, ऑफिस की कोई चेंज होगी नहीं। अब ऑटो में आ रहा है, समय तो कम ही लगेगा। कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं कहूँगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आएगा।
क्या आया? 6 मिनट। ओके, किलोमीटर से किलोमीटर गया, टी बराबर 25/250 और आवर आ गया, टी बराबर 1/10 आया है ना, 1/10 आवर आ गया है। टी बराबर 1/10 है, 1/10 आवर 1 घंटा 60 मिनट है। बजिड़ बजिड़ किथे चलिए, किथे चलिए। इसका मतलब महिला जी को घर पहुंचने में सिर्फ 6 मिनट का समय लगा है। महिला जी को घर पहुंचने में सिर्फ 6 मिनट का समय लगा है, 6 मिनट का समय लगा है। तो इसका मतलब अगर वो 5 बजे रवाना हो रही है तो 5:06 पे टपाक अपने घर पे पहुंच जाएंगे। अब ये कह रहा ग्राफ भी बनाओ, उपयुक्त पैमाना चुनिए और गति का विस्थापन समय xt ग्राफ भी बनाना है। आइए आइए, क्या हो रहा है इधर? तो मैं कहूँगा ये तो है मेरे पास x, ये है मेरे पास t, ये है मेरे पास x, ये है मेरे पास t। देखो, मैं कहूँगा ये मेरे पास है x और ये है मेरे पास t। अब आप ग्राफ बनाना है तो कब कितने बजे से शुरू करना है? 9 बजे से शुरू करना है। टोटल दूरी 2.5 किलोमीटर से बड़ी नहीं हो सकती, 2.5 किलोमीटर से दूरी बड़ी नहीं हो सकती। तो मैं कहूँगा ये आप ले लीजिए, 9 बजे से लेना है ना, तो यहाँ आप 9 बजे लीजिए, 9 और ये लीजिए 9.5, ठीक है। और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और लास्ट में मैं कह रहा हूँ यहाँ बज गए हैं 5 यहाँ बज गए हैं। और 5 बजने के बाद में क्या हो रहा है देखते हैं, ठीक है। इधर दूरी लीजिए 1 किलोमीटर, और 1 लेने से तो काम चलेगा नहीं, 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर और फिर 2.5 किलोमीटर। समझ गए क्या? 0.5 का गैप इधर भी है, 0.5 का गैप इधर भी है। नहीं आया, 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट नहीं लगेंगे पप्पू जी, 1/10 होगा ना, वो घंटा है, 1/10 घंटा, उसको मिनट में बदलेंगे, 6 मिनट आएगा। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, एक थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहेगा। आप 9 को यहाँ मत मानो, यहाँ 0 ही मानो, यहाँ 0 मानिए, यहाँ 9 मानिए, और 9 के बाद वहाँ सीधा 5 लिख दीजिए, चलेगा। तो मुझे ये बताइए यहाँ हुआ क्या? हुआ यहाँ पे ये कि महिला 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर चली। ओके, 9 बजे, ठीक है। अगर मेरे मित्र मैं 9 बजे यहाँ मानूंगा तो सीधी सड़क पर चली है, तो वो यहाँ पहुँच गई 9 बजे, मतलब 9 बजे कहाँ पहुँच गई? उसको ऑफिस पहुँचने में कितना समय लगा था? उसको ऑफिस पहुँचने में देखो पहले आधा घंटा लगा, आधा घंटा लगा। इसका मतलब एक बार ग्राफ को आधे घंटे बाद रोकना पड़ेगा। ये मैं कहूँगा 9:30 का समय हो गया। तो 9 बजे तो वो ऑफिस से चली, ये 2.5 किलोमीटर दूरी उन्होंने तय की। तय करने के बाद में मैं कहूँगा 9:30 बजे ऑफिस में वो पहुँच गए। अगर वो 9:30 बजे ऑफिस में पहुँच गए तो यहाँ से लेकर 5 बजे तक वो ऑफिस में ही रह रहे हैं।
5 बजे तक तो वो 2.5 किलोमीटर दूरी पर ही है, सीधी सी बात है। अरे भाई 5 किलोमीटर, मैं कहूँगा 5 बजे तक तो वो 2.5 किलोमीटर दूरी पर ही है अपने घर से, बिल्कुल है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने 6 मिनट बाद में, 6 यहीं बजेगा, 6 यहीं बज रहा है, मैं कहूँगा ये वाला जो समय है वो 5:06 का है। और मैं कहूँगा 9 बजे रवाना हुए, 2.5 किलोमीटर दूरी तय कर ली, 9:30 बजे ऑफिस में पहुँच गए, 9:30 से 5 बजे तक ऑफिस में ही रहे और 5:06 पे घर पहुँच गए टैक्सी चालक के द्वारा। बोलिए जय हो, बोलिए जय हो। ला 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 ला, नहीं आया, नहीं आया। आ गया, क्लियर है? ओके, तो चलूं, तो चलूं। ओके मेरे मित्र, यहाँ तक तो क्लियर है सभी को, यहाँ तक तो क्लियर है। मैं आगे चल रहा हूँ। ये आपको खुद को होमवर्क में करना है, ये आपको खुद को होमवर्क में करना है। ये मैं करवाऊँगा, अगर वक्त मिला तो पहले मैं ये करवा देता हूँ, पहले मैं ये करवा रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.6। अरे हरदयाल जी धन्यवाद। लो बताओ, लाइन सीधी क्यों नहीं है सर 9 वाला? क्योंकि 9 से 9:30 पे कट करना है ना, 9:30 पर तो पहुँच गए, इसलिए सीधी नहीं है। लो भाई, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.6 में आइए। सीधे राजमार्ग पर कोई कार है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अगर 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है तो कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकाल लीजिए। कार को रुकने में कितना समय लगेगा? लो बताओ, पहले क्या निकालना है कि सीधे राजमार्ग पर कोई कार है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अगर 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जा रहा है, कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालना है, मतलब हमें त्वरण एक समान मानना है। मुझे ये बताइए, कार का वेग कितना है? 126 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 126 किलोमीटर प्रति घंटा। 126 किलोमीटर हो गया 10 की घात 3 मीटर और 1 आवर हो गया 60 × 60। ठीक है, खचा 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 कितना आ रहा है बताइए? v बराबर है मेरे पास 1260। v बराबर है 1260 और बट्टे में है 36। 1260 बट्टे में है 36। 1260 बट्टे 18 दूना, ये कट रहा है क्या? देखो कितनी बार कट रहा है, एक बार काटो तो इसको, फटाफट काटिए जल्दी से, जल्दी से।
35 आ रहा है क्या सर? ये कैसे काटा भाई? 3 जीरो ऊपर है, 1 जीरो बच गया और हमने 1260 कर दिया, नीचे 36 कर दिया। 35 आ रहा है भावेश जी, बहुत बढ़िया। 35 मीटर प्रति सेकंड हमारा मीटर के अंदर वेग दिया है, शाबाश। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। देखो, मैं कहूंगा सीधे राजमार्ग पर कोई कार है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकाल लीजिए। लो तो देखो, वेग आ गया है और मैं कह रहा हूँ रोक दिया जा रहा है कार को, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। मैं कहूँगा कार अंतिम रूप से रुक रही है, कार अंतिम रूप से रुक रही है, ठीक है। अगर कार अंतिम रूप से रुक रही है तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा? मैं यहाँ पर कहूँगा यस यस, दूरी हमें दे रखा है, मंदन चाहिए, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस होगा कि नहीं होगा? अगर ये कार रुक रही है तो वेग हो गया 0 और रुक रही है तो अंतिम वेग 0। ये यू स्क्वायर 2as, यहाँ a का मतलब माइनस a का मतलब यहाँ पे मंदन है, यहाँ माइनस a का मतलब यहाँ पे मंदन है। नहीं आया? लरा जरा जरा माइनस का 2s, तो यू स्क्वायर बराबर 2s। छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा, यू स्क्वायर बाई 2s। यू कितना है? 126 को अभी अपन ने चेंज किया था, 1200 126 ये हैं, 200 मीटर दूरी है। कितना है? 200 मीटर है, ये है मेरे पास। और ये कितना आया है? 35, ये आया है 35। लो भाई बताओ फटाफट, 35 इंटू 35 2 और ये 200 कितना हो जाएगा? फटाफट करके बताइए, जल्दी से मुझे बताइए क्या होने वाला है। अगर 126 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 की घात 3 और आवर 60 इंटू 60 हो गया, 1260/36 यानी 35 मीटर प्रति सेकंड है। अगर अंतिम रूप से कार रुक रही है तो वेग 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2s 0 बराबर, तो a बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2s। 35 इंटू 35 2 इंटू 200। तो अब ये काट के बताओ कितना आ रहा है फटाफट। s का मतलब दूरी, s का मतलब दूरी है, फटाफट करके बताओ मुझे। 35 इंटू 35 कितना आ रहा है और बट्टे में 400, ये हमारे पास मंदन आ रहा है। जल्दी करो, जल्दी से 30 625 आ रहा है, जल्दी बताओ। कितना आया है त्वरण? 35 इंटू 35 करो ना। दिव्यांश, दिव्यांश इसमें कुछ भी नहीं है, पहले ये मंदन पूछ रहा है तो हमने 200 मीटर से पहले हम वेग ला चुके हैं, प्रारंभिक वेग। एक समान मंदन को एक समान मानिए, इसका मान निकालिए और रुकने में कितना समय है, तो पहले त्वरण तो आएगा तब। ये प्रारंभिक वेग आया हुआ है, कार रुक रही है, वेग 0 है, यू स्क्वायर माइनस 2s, तो यू स्क्वायर बराबर 2s, a बराबर हो गया 35/400। कितना आ रहा है? 30 625, क्या 30.6 आ रहा है। अच्छा 30.6
मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यही आ रहा है। ओके 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 ओके। अब मुझे कार को रुकने में समय चाहिए। कार को रुकने में लगा समय, कितना समय लगेगा बताइए। कार को रुकने में लगा समय तो v बराबर u प्लस AT। कार रुक रही है तो वेग बराबर 0 हो गया। u माइनस AT, इसने कहा है मंदन है तो u माइनस AT। 30 पॉइंट है ना, 30.6 है। 1225 कह रहे कौन? विपुल। क्या कह रहे हैं मेरे मित्र? तो मुझे बताइए u बराबर AT आया है, समय बराबर u बाई a हो जाएगा। u है 35, a है 30.6। फटाफट करिए, फटाफट कीजिए, समय कितना आ रहा है। v की वैल्यू 35 है, u की नहीं। अरे शिवम जी वो तो मैंने सिंबल लिया है, प्रारंभिक वेग है वो। v मैंने यूं ही माना है, ये प्रारंभिक वेग है, u है। आप कंफ्यूज मत होइए, रटिए मत। ये प्रारंभिक वेग ही तो है, ये u ही है, कोई v थोड़ी है। v का मतलब है अंतिम वेग कार को रुकने का। कार रुक रही है तो वेग 0 होगा। लो बताओ ये कितना आया समय। 35 में 30.6 का भाग दो, 35 में 30.6 का भाग दो, कितना आया? एक मित्र तो कह रहा है 3.60 आ रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? 30.6 नहीं 3.6 है, क्या हो रहा है ये? भाई 3.06 आ रहा है, मुझे किसी ने गलत बताया है। ये 3.06 है, 3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ 3.06 ले लो, यहाँ 3.06 कर दीजिए। लो बताओ 35 में 3.06 का भाग दो, 35 में 3.06 का भाग दो फटाफट। 11.43। ओके 11.43 नियरली इक्वल्स टू 12 सेकंड का समय लगेगा। 12 सेकंड का समय लगेगा। बहुत प्यारा प्रश्न। उम्मीद करता हूं मेरे सभी मित्रों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहां तक सभी पढ़ के आना मेरे मित्र। आज के लिए मैं यहीं रखता हूं, अगली कड़ी में फिर आगे बढ़ूंगा। यहां तक रिवाइज करके आना, अच्छे से पढ़ के आना, तभी कल समझ में आएंगे। अगर मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो कल हम क्वेश्चन ले लेंगे, नहीं तो नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।